अक्सर हम सभी छोटे से या बड़े से कोई से जरा से दुख के कारण हम बहुत भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है कि जो हमें सिखलाई देती है, बहुत बड़ी सिखलाई देती है कि हमें दुख क्यों दिए जाते हैं, परमात्मा हमें दुख क्यों देता है। हमारी नज़र में दुख है, परेशानी है, निराशा है, मगर परमात्मा की नज़र में क्या है? हमें दुख क्यों दिए जाते हैं, हम दुखी क्यों हो जाते हैं? हम चाहते हैं कि हमें सुख ही सुख मिले, फिर भी हमें दुख ही दुख मिलते हैं। और अक्सर देखा गया कि अक्सर लोग किसी न किसी कारण से दुखी रहते हैं। तो ये दुख है क्या? तो इसको अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, और पूरी समझ में आ जाएगी आपको कि वास्तव में ये दुख जो है क्या है, वास्तव में दुख है या ये हमारे मन की कल्पना है। तो जो भी वीडियो देख रहा है पूरा एंड तक देखे। तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते आपको बताते हैं। हमारे कर्म काटने के लिए ही हमें दुख दिए जाते हैं, हमको दुख दिए जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, पूरी कहानी सुनोगे समझ में आएगी। हमारे कर्म काटने के लिए हमको दुख दिए जाते हैं, और कहते हैं ये दुख जो होते हैं हमारे जीवन के जो पाप कर्म होते हैं उनको काटने के लिए हमें दुख दिए जाते हैं। और जिस तरह से कहते हैं अगर हम ये कर्म जो किए हुए हैं अगर ये हम काटेंगे नहीं तो हम पे ये भारी पड़ जाते हैं। कहते कोई भी आपने काम किया हो या उधार लिया हो, अगर चुकाओगे नहीं तो बढ़ता रहता है। तो ये कहते हमारे पाप कर्म है, कोई भी है, जब तक कटता नहीं है तब तक हमारा परमात्मा पीछा छूटता नहीं है। हम चाहते हैं परमात्मा हमें दुख से निवारो निवारो, हम प्रार्थना करते, भयभीत हो जाते, निराश हो जाते, मगर ये अनसुनी करता है। कहते इतनी सब कुछ करके देख लिया, मन्नतें मांग ली, अरदास कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर सुनते नहीं है। जैसी अवस्था थी हमने सारे क्रियाकांड सब कर लिए, मगर हमारा दुख का निवारण नहीं हुआ। भयभीत हो जाते हैं लोग, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। पूजा पाठ करने वाला वो तांत्रिकों के पास चला जाता है, पंडितों के पास चला जाता है, सत्संग जाने वाला दाएं बाएं चला जाता है। तो ये समझने की बात है। तो बताता छोटी सी एक कहानी है। जिस तरह से आपने देखा होगा एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को माँ साबुन से रगड़ रगड़ के खूब नहलाती है, मल मल के रगड़ती है, नहलाती है, और बच्चा कितनी जोर से बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है, मगर माँ उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करती। जब तक उसके शरीर में मैल है, गंदगी है, तब तक वो रगड़ती रहती है। वो चिल्लाए चाहे रोए, आंसू बहाए, उससे कोई परवाह नहीं। ये नहीं कि उसको दुख देने की नीयत से उसको रगड़ रही है, नहीं, उसके शरीर पे जो मैल जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, और साबुन जो लगाया उसका कुछ झाग भी है, वो सब कुछ साफ करके एकदम स्वच्छ शरीर जब तक नहीं हो जाता तब तक माँ रगड़ती रहती है। सर्दी हो तो ठंडा पानी भी डाल देती है, थोड़ा गुनगुना कर लिया, तो तब तक माँ अनसुनी करती, बिल्कुल सुनवाई नहीं करती। चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है, भागने की कोशिश करता है, मगर माँ ने एक बार पकड़ लिया। अब ऐसे पहले तो सबसे पहले क्या है कि पहले नहलाने से पहले आपने देखा होगा छोटे बच्चे को माँ नहलाती है तो सबसे पहले क्या करती है, पैरों से पैर दबा लेगी, हाथ पकड़ लेगी और रगड़ रगड़ के नहलाएगी, ताकि हम तड़पते रहते, फड़फड़ाते रहते, इतनी मशक्कत करते हैं, सारे तौर तरीके आजमा लेते, मगर हम टस से मस हिल नहीं पाते, हम दुखी के दुखी रहते। यहाँ बड़ी सिखलाई मिल रही है। तो ऐसे ही सबसे पहले नहलाने से पहले वो सबसे पहले हमें जकड़ लेता है। जिस तरह से माँ बच्चे को जकड़ लेती है, परमात्मा सबसे पहले हमें पकड़ लेता है कि इसको अब ये पाप कर्मों से हमें छुटकारा देना है, इसको मुक्ति देनी है। इसके पाप कर्म कटेंगे कैसे? जब तक ये दुख नहीं झेलेगा तो पाप कर्म जो पिछले जन्म के हमारे कर्म है वो कैसे कटेंगे? तो सबसे पहले वो जकड़ लेता है, उसके बाद दुख देना शुरू करता है, तकलीफ देना शुरू करता है। हम हर तरह से हताश हो जाते हैं, फिर भी कहते हैं हमें दुख देने के, हमें दुखी करने के इरादे से परमात्मा हमें दुख नहीं देता। जो हमारे पाप कर्म हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, उनको, उन कर्मों को काटने के लिए हमें दुख देता है, ताकि इसके पाप कर्म हो जाएं, इसको मुक्ति मिल जाए, और जो जगत का मिथ्यापन है उससे इसे मतलब छुटकारा मिल जाए। तो इसी तरह कहते हैं कि हम जब ज़्यादा दुखी होते हैं तो छोटी मोटी कहानियों को हम अक्सर सुन लिया करें, देख लिया करें।
जैसे ये देखो, अक्सर सुना है कि मैंने एक शेर सुना था कि परमात्मा जिससे प्रेम करता है उसे बहुत ही दुखों से रगड़ रगड़ के बहुत दुखी करता है। इतना रगड़ता है, दुखों से इतना रगड़ता है कि जिससे बहुत प्रेम करता है। जिस परमात्मा जिससे प्रेम करता है उसे दुखों से रगड़ रगड़ के निकालता और संवारता और चमका देता है। अगर वो दुख हमने सह लिए तो हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं। तो छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। आजकल कोई ऐसा वैसा टॉपिक हम नहीं डाल रहे, क्योंकि अब हमारे सब्सक्राइबर्स हो और हम क्या बताएं, कोई मजबूरी है जो कि हम नई वीडियो अब कोई ख़ास डाल पा रहे हैं। बस छोटी छोटी कोई कहानी मिल गई तो आपके सामने शेयर कर ली। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।